अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू EWS। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे। मंगल वाला दिन तो मुझे पता है मेरा नहीं होता, मेरी डिमांड बिल्कुल नहीं हो जाती है। डिमांड होती है हमारे शेफ़ अरशद की और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं लोग इनको इतना सहराते हैं। अभी भी इनकी क्लास बड़ी ज़बरदस्त हुई है, तो वाकई ही डिज़र्व्स इट। तो माशाल्लाह से, और अब ये कराची में क्लास करेंगे तो मैं भी आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप यकीन करो अरशद, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग सीखने का, अभी भी इस उम्र में भी। और मैं सबको यही कहती हूँ कि कुकिंग सीखने की या कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई उम्र की कैद पाबंदी नहीं है कि जी आप टीनेजर्स तक या शादी से पहले तक आप सीख सकते हैं। नहीं, आप सीखते जाएं। इल्म हासिल करने के लिए तो अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह और रहे हैं। तो आप तैयार रहिएगा, जब आपकी क्लास होगी आप मुझे बताइएगा। मैं अगर नहीं आ सकी अपने शो की वजह से या कोई मसला हो, सैटरडे संडे होगा। सैटरडे संडे ठीक है, फिर आप इंतज़ार करिएगा मेरा, या फिर सुमेरा को भेजूँगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए भी दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। मैंने कभी नहीं मुझे आता भी नहीं है और मैंने सीखा भी नहीं है, तो ये भी आज एक चीज़ नई मैं इनसे सीखूँगी। मल्टी फ्रूट ड्राई केक पफ पेस्ट्री के साथ बनेगा। कैसा बनेगा आई डोंट नो। अच्छा, और पिस्ता नान खटाई है और एक बहुत ही मज़े के सैंडविचेज़ हैं, तिक्का सैंडविचेज़। ये मैंने खाए हुए हैं, बहुत मज़े के मिलते हैं। एक बहुत पॉपुलर यहाँ बेकरी है बहादुराबाद में भी, इसकी 3-4 ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पे मिलते हैं। अमेजिंग। मैं खा के आपको बताऊँगी कि अरशद ने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं या उससे अच्छे हैं या नहीं अच्छे। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए। अच्छा जी, चले अरशद शुरू करते हैं। किस चीज़ से पहले मल्टी ड्राई फ्रूट केक। ठीक है, मल्टी फ्रूट ड्राई केक। अच्छा, नेक्स्ट वीक का इनका मैंने मेन्यू देखा है, इट इज़ टू 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 गुड। तो मिस नहीं करना है मंगल वाला शो नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है, लाफरीन बेकरी का बहुत फरमाइशी के बाद वो सिखाएंगे। और क्या था? और 2-3 चीज़ें थी, मैं भी भूल जाता हूँ। नहीं, मैंने तो अभी देखा है मेन्यू और मेरा ये हाल है। उफ़ अल्लाह, बहुत मज़े की चीज़ें। हाँ, मिली फिली पेस्ट्री है, वेफर की पेस्ट्री लेमन फिलिंग के साथ। जी बिल्कुल। एक वो है और तीसरी चीज़ भी बहुत अच्छी थी। चलें जी अरशद, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 8x8 का मोल्ड लिया है। ठीक है, फिर उस पर पेपर लगा दिया, ब्राउन पेपर। ठीक है, बटर अच्छी तरह लगा दिए। ठीक है। और पफ पेस्ट्री ली है मैंने, थोड़ी सी रेडी करके लाया था मैं। कितनी होगी अंदाज़न? इसकी थोड़ी सी मतलब फ्रूट लगाएंगे ना, उसके जो बीच में गैप होगा ना, हाँ इसमें भी थोड़ी चाहिए हमें। अच्छा जी, ठीक है। बस इतनी हो कि आपको इसको कवर करना है, आप खुद बना लो। और या फिर अच्छा मैंने आपको कुछ चीज़ें भेजी हैं, तो वो मैं चाह रही हूँ आप एक शो और करवा दें पफ पेस्ट्री पे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं करा दूँगा। हाँ, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको भेजी हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। तो मैं चाह रही हूँ एक शो और हो जाए ताकि आप लोगों का भी रिविजन हो जाएगा। आज का सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। प्री हीट किसको कहते हैं? प्री हीट किसको कहा जाता है? ये ख़ास मेरे डायरेक्टर साहब ने सवाल रखा था कि जिस दिन अरशद आएंगे आपा उस दिन ये सवाल करेंगे। तो आप बता दीजिए आप लोग कि प्री हीट किसको कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से अपने सेलफोन्स उठाइए, जाके लिखिए उस पर मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिएगा विद योर NIC कार्ड नंबर। अच्छा, ये देखिए प्लीज़, तकरीबन 1 पाव आपको लेना पड़ेगा। ये लेके और फिर ये देखिए क्या कर रहे हैं। 8 इंच का मोल्ड लिया है। ओह वाओ, ये आइडिया की बातें मुझे समझ आ गया, ज़बरदस्त। 8 इंच का पैन लिया है और उसको अच्छी तरह ग्रीस किया, ब्राउन पेपर लगाया, ब्राउन पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस किया।
बस सिर्फ इतने लगाने चाहिए। अच्छा बस? जी बस। ओके, क्रॉस की शक्ल में। अच्छा, फिर तो आधा पाव पेस्ट्री भी बहुत है। तो थोड़ी सी लेनी है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे? अब इसको रख दें और फिर उसके पेटीज बना कोई भी चीज़। हाँ। ठीक है, अब इसमें 4 कलर के, ये देखें, ये है अशरफी है, उसकी चेरीज। ठीक है, अब ये जो हमने ये डॉट किया है इसके अंदर, हाँ। ठीक है, इसको हमें इसमें डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा। नॉर्मल वाली किशमिश, इसको पहले पानी में भिगो देना है आपने अच्छी तरह। किशमिश लिए इसको पानी में भिगो दीजिएगा। और एक ब्लैक किशमिश, अगर ब्लैक किशमिश ना हो तो ब्लैक करंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर ब्लैक किशमिश ना मिले, ब्लैक रेजन, तो यू कैन यूज़ करंट्स। अच्छा, अब मैं अपने लिए एक सवाल पूछ रही हूँ। मुझे ये रेजन्स और किशमिश और काली किशमिश और मुनक्का ये कुछ नहीं पसंद। सही। तो अब इसके बजाय, ये तो चलो बेरेबल है, चेरीज इज ओके, इसके बजाय मैं 2 चीज़ में क्या डालूँ? बादाम पिस्ते बिल्कुल डाल सकते हैं ना, या एक में अखरोट डाल दें। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को किशमिश नहीं पसंद होती, तो आप बेशक फिर उसमें आप एक गैप में आप पिस्ते डाल दें, एक में बादाम डाल दें, अखरोट डाल दें, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपका बेस तैयार है। अब इसके बाद केक का मिक्सचर बनेगा। जी, इसके बाद ये जो फ्रूट बचा है ये उसके अंदर चला जाएगा। ओह, ठीक है, 50-50 ग्राम मैंने फ्रूट लिया था। अच्छा, चारों। ठीक है, उसमें ये लगाया, बाकी जो बचेगा वो उसमें मिक्स बैटर में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी 5 मिनट आप रुक जाइए, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है जी, परेशान नहीं होना है, हम ब्रेक से आके दोबारा से रिकैप करेंगे और फिर आपके सामने इसका जो बैटर है केक का वो स्टार्ट करेंगे। मुझे सिर्फ इंतज़ार है कि जब ये केक को ओवरटर्न किया जाएगा तो ये कैसा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे शेफ़ अरशद हमारे साथ हैं और बन रहा है मल्टी फ्रूट ड्राई केक। इसके लिए आपको पहले बेस तैयार करना है जो कि इस शक्ल में है। पफ पेस्ट्री थोड़ी सी ले लीजिएगा, आधा पाव जितनी, और उसको आपको रोल करना है लंबा। ठीक है, और उसके आप स्ट्रिप्स काट लीजिएगा जो कि आप अपने 8 बाय 8 इंच का पैन जिसको आपने अच्छी तरह से ग्रीस किया है, ब्राउन पेपर से लाइन किया है, और उसमें आपने ये लगा दिया। ठीक है, क्रॉस की शक्ल में या प्लस की शक्ल में। और फिर चारों खानों में आपने नट्स ड्राई फ्रूट डाल दिया। एक में रेड ग्लेज चेरीज़, एक में ग्रीन ग्लेज चेरीज़, एक में ब्लैक किशमिश, एक में वो नॉर्मली किशमिश। अच्छा, ये इवनिंग विद शिरीन का पेज है, इस पर मैंने ये तस्वीर डाल दी है ताकि आप लोगों को याद रहे, आपको दिमाग में रहे अच्छी तरह कि ये इस तरह से। इवनिंग विद शिरीन का पेज लाइक कर लीजिए, जिन्होंने किया हुआ है फाइन, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए। मैंने अभी इसमें ये पिक्चर डाल दी है। ठीक है, ओके, केक पे आ जाइए। केक के लिए अरशद ने लिया है 200 ग्राम मक्खन और उसमें 1 कप चीनी यानी कि 200 ग्राम चीनी डालिए और उसको बहुत अच्छी तरह से देखें बीट कर रहे हैं जब तक कि ये लाइट एंड क्रीमी हो जाए। फिर इसमें जाएंगे 4 अंडे एक एक करके। एक अंडा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए।
जी मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई को भी, आपको दोनों को बहुत अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सिखा रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं और अरशद भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मेरी भी एक फरमाइश है कि आपसे मिल्क केक भी बनाना सिखाइए। कौन सा केक? 3 मिल्क केक जो है। 3 मिल केक बहुत फरमाइश आ रही है। कल भी जी किसी ने जी कॉल करके कहा था। चलें, कल नेक्स्ट वीक में जी मैं ऐड कर देता हूँ। नहीं, नेक्स्ट वीक का मेन्यू बहुत अच्छा है, उसके चलें बाद कर चलें, दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, जी इंशाल्लाह जी 15 आपा, दिन बाद कराते हैं। जी आपा, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको मैं। जी बोलिए। जी किसी भी चीज़ की जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है जिसके मुताबिक चीज़ बनानी बेक करनी होती है, उसको पहले से गर्म किया जाए तो उसे प्री हीट कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है, डन, थैंक यू। अच्छा अरशद, यहाँ जी पे बेटा, एक हैं उनका कोकोनट 3 मिल्क केक बहुत मज़े का होता है। सही है, ठीक है, मुझे सही। आइडिया है किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी तो आप वैसा बना ठीक, दीजिएगा। मैं बता दूँगा। बिकॉज 3 मिल्क केक मैंने भी 2-3 दफ़ा अपने उससे सिखाएं, तो आप कोकोनट का करिएगा। नहीं ठीक है, मेरे पास है भी वो लंबी श्रेडेड कोकोनट बाहर की, पूरा उससे कर दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा एक अंडा चला गया, सेकेंड एग, इतना बीट करें एक एक डालने के बाद कि वो अच्छी तरह से हल हो जाए, मिक्स हो जाए, इनकॉपरेट हो जाए बटर और शुगर के मिक्सचर में। अब तीसरा जाएगा, ये केक आपको एक और वजह से बहुत डिफरेंट लगेगा। एक तो बेस है इसका, और दूसरी वजह यह है कि इसमें मैदा डल रहा है 100 ग्राम, और 100 ग्राम डल रहा है राइस फ्लावर, चावल का आटा। पचास ग्राम लिया था मिक्स, ये जो ड्राई फ्रूट था, आधा क्वांटिटी इसमें डाल दिया और आधा बचा लिया केक के बैटर में डालने के। अच्छा अरशद, इसको मुझे मेजर करना है। अच्छा जी जी आप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। और आपा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और अर्शद भाई आप भी बहुत बहुत जबरदस्त सिखाते हैं, बहुत। मैं आपका शो, ये वाला शो तो वैसे तो मैं आपको कोई शो मिस नहीं करती, लेकिन जिस दिन अर्शद भाई ने आना होता है ना, तो उस दिन तो जरूर लाजमी, या कोई भी काम हो तो वो जरूर देखना होता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत जबरदस्त सिखाते हैं। और आज जैसे आप कहती हैं कि आप अर्शद भाई को भी दुआओं में याद रखें, यकीन करें पूरी आपकी टीम के लिए, आपके लिए जरूर, और अर्शद भाई के लिए भी बहुत सारी दुआएं करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला इसी तरह जो है ना सेहत और खुशी भरी जिंदगी दे, और हमें आप सिखाते रहें। थैंक यू। अच्छा सवाल का जवाब दो बेटा। जी, सवाल का जवाब आपा, ये कि प्री हीट यानी कि पहले से अवन को जो है ना हीट अप किया जाता है ठीक एक है। सर्टेन टेम्परेचर। वैसे तो यूजुअली हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको प्री हीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके आपा, थैंक लव यू, यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब प्लीज़ ये ना लिख के पूछिएगा कि 3 टीस्पून बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो एक हिसाब है वही हिसाब से अरशद ने डाला है। तो 1 कप मैदा, 1 कप चावल का आटा, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इस तीनों चीज़ों को आप छान लो, और उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को और किशमिश, रेजन्स को, ब्लैक एंड ग्रीन रेजन्स को आप फोल्ड कर लो। ठीक है, स्पैचुला दूँ? ये है क्या? अच्छा, हनी जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ये पूरा ड्राई मिक्सचर आपने डाल दिया एक साथ ही अंडे और बटर और शुगर वाले मिक्सचर में, और उसको हल्के हाथ से फोल्ड कर लीजिए जब तक कि वो अच्छी तरह बैटर के फॉर्म में आ जाए। फिर लास्टली उसमें 1 टेबल स्पून इटालिया की हनी जाएगी।
ठीक है जी। अच्छा, ये केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को इसके ऊपर डालेंगे ना? इसके अंदर डाल के, हाँ। ठीक है, फिर इसको रखेंगे बेस के ऊपर, ठीक है। इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या किया है? कुछ नहीं, ये मतलब आलमंड केक और ये जो केक होते हैं ना, हाँ। इसको नीचे बेस इसलिए रखते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, जैसे लगाएं वैसा ही तो ये होता है। जलेगा नहीं? नहीं जलता नहीं है, नहीं। अनदर टिप, ठीक है, ये देखें, ये ऐसा केक जो है इसको आप इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, बेस है और इसके ऊपर रखेंगे और इसी के साथ बेक करेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, लगे नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये डाल दिया, अब ये इसके ऊपर रख के हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे 25 to 30 मिनट्स। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। जी अरशद, आपने मुझे क्या कहा था, क्या बताया? हाँ, अरशद ने मुझसे ये कहा था कि आपको बता दें कि चावल का आटा और मैदा एक ही प्याले में इन्होंने ऑलरेडी मेजर करके रखा था। 1 कप चावल का आटा था और 1 कप मैदा था, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, ठीक है। इसमें कोई एसेंस कुछ नहीं गया है, हनी गया है बस, हनी, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड रेसिपी जो हमारी है वो हम कर रहे हैं टिक्का सैंडविचेस, जिसकी फिलिंग बन रही है जी। ये रमज़ान के लिए अगेन वेरी गुड, बच्चों की लंच बॉक्सेस के लिए चिकन बनाना सीख लीजिए। लेमन जूस, लेमन जूस डाल दिया है अरशद ने, तकरीबन 1/4 कप, 50 ग्राम से 1/4 कप लिख लीजिए, 4 से 5 टेबल स्पून। 200 ग्राम चिकन जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओनली, सॉरी, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट मिक्स कर दिया लेमन जूस में। ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 से ½ टीस्पून। सॉल्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़्यादा है, 1 टेबल, अच्छा 1 टेबल स्पून ही जाएगा। तो आप टिक्का मसाला भी डालेंगे उसमें? टिक्का मसाला नहीं है, फिर रेड मिर्च है वो, लाल मिर्च। ओके, ठीक है। 1 टेबल स्पून लेवल सॉल्ट, ये प्लीज़ लिख के रख लें, इट्स अ वेरी गुड मैरिनेशन फॉर चिकन। चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। इसीलिए इतने मज़े के उनके सैंडविचेस होते हैं उस बेकरी के, मैंने ये खाए हुए हैं। दही जाएगी, आपका मुझे मैसेज मिल गया है, आपने लिखा है हमारे रेसिपी कार्ड में अंडे 2 लिखे हुए आ रहे हैं और अरशद ने 4 अंडे डाले हैं। माफ़ी के साथ बिल्कुल 4 अंडे जाएंगे, मैंने अपना रेसिपी कार्ड सही करवा दिया है। जब आखिरी में रिकैप चलेगा तो आप नोट कर लीजिएगा, 4 ही अंडे आपको नज़र आएंगे उसमें। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया ताकि मैंने ये सब के लिए क्लियर कर दिए बात, बहुत शुक्रिया जी। ऑयल लास्ट में। अच्छा ठीक है, आपने दही डाल दी ना? जी दही डाल दिया मैंने। दही 1 टेबल स्पून डाल दिया और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। इसमें 2 लिखा हुआ है। बेहतरीन तेल है, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, एनीथिंग, मैरिनेशंस के लिए इट्स एक्सीलेंट ऑयल। 1 प्याला लिया जिसमें 1/4 कप या 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दिया, उसमें 1 खाने का चम्मच गार्लिक पेस्ट डाल दिया, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर और गरम मसाला ½ टीस्पून या 1/4 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, दही 1 टेबल स्पून, सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया।
1 पाव चिकन ली थी, 200 से 250 ग्राम स्ट्रिप्स में फिंगर्स में काट के और उसको इस मसाले में मिक्स कर दिया। अब इस ट्रे में इसको चिकन को रख देंगे और इसको बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स तक। जिसके पास अवन नहीं है अरशद, वो फ्राई पैन में कर लें तेल के बगैर, बिकॉज मैरिनेशन में ऑयल गया है। जिसके पास अवन नहीं है आप बेशक उसको पतीली में या फ्राई पैन में पका लें। इसको बेक करेंगे 30 मिनट्स, फिर ये ठंडी हो जाएगी। जब अच्छी तरह पक जाएगी ठंडा करके बारीक बारीक श्रेड करना है। ये आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप 1 किलो चिकन ले आइएगा, 1 किलो चिकन को मैरिनेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल कर लीजिएगा मसाले को, पूरा 4 टाइम्स नहीं कीजिएगा, डबल में काम चल जाएगा आपका। मैरिनेट करिएगा अच्छी तरह, मैरिनेट करके पका के श्रेड करके पैकेट्स बना के रख दो, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इसको 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन बेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मज़े का होगा, ज़ाहिर बात है। मैरिनेट द चिकन ओवरनाइट, 1 दिन पहले मैरिनेट कर लो, नेक्स्ट डे ओवन में पका के श्रेड करके रख। इसको आप रख सकते हैं पैकेट्स बना के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप रख सकते हो, आपकी ज़िंदगी आसान होगी। रमज़ान में तो आप ज़्यादा चीज़ें इस तरह करके रखो। मेरी अभी बात हुई है अरशद से, अप्रैल के पहले हफ्ते से हम अपना टोटल अरशद के साथ जो अप्रैल में 1 अप्रैल से जो ट्यूसडे आएगा उसमें सारा रमज़ान का कराएंगे अरशद आपको। एवरीथिंग टू डू विद रमज़ान, इफ्तार, सहरी। ही सेड आई विल टीच यू ऑल खजला एंड फेनी ऑल्सो। तो आप लोग साथ दीजिए हमारा, बहुत कुछ आप सीखेंगे इंशाल्लाह। जलेबी सिखवाऊंगी इनसे आपको, और आलू के समोसे बड़े वाले, कचौरी, व्हाटएवर ही कैन डू ही विल मेक इट फॉर यू इंशाल्लाह। अब थर्ड रेसिपी है, अच्छा ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे पिस्ता नान खटाई। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और टिक्का सैंडविचेस की चिकन ओवन में बेक होने के लिए जा चुकी है। जिसके पास ओवन नहीं है, नो इश्यूज, यू कैन डू इट इन द फ्राई पैन विदाउट एडिंग एनी ऑयल, बिकॉज मैरिनेशन में ऑयल मौजूद है। ठीक है, थर्ड रेसिपी जो आज हमारी बन रही है वो है पिस्ता नान खटाई। जी, इसके लिए आपको घी चाहिए 125 ग्राम, दैट्स 5 आउंसेस। घी को पहले गरम करना है, गरम करके फिर उसको पहले ठंडा कर लेना है, फ्रिज में रख के या फ्रीज़र में रख के। ठीक है, वही दैट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट, कि घी हमेशा मेल्ट करते हैं, फिर उसको ठंडा किया जाता है और उसको फ्रीज़ किया जाता है फ्रिज में या फ्रीज़र में, मर्जी आपकी। जब वो जम जाए फिर यूज़ करें। और ये नान खटाई बन रही है आइसिंग शुगर के साथ 125 ग्राम, दैट्स अगेन 5 आउंसेस। घी और आइसिंग शुगर को बीट करना है। और इसमें जब ये अच्छी तरह से क्रीमी हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून एग वाइट जाएगी। आप एक अंडा सेपरेट कर लें, एग वाइट को ज़रा सा फेंटा है अरशद ने, ज़रा सा, और उसमें से 1 टेबलस्पून डालें।
ये केक चेक किया है सर? जी अब देखें। किसकी बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा। जी रबिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। और अरशद भाई को भी मेरी तरफ से सलाम बहुत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छे केक बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं। और आप भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, बहुत शौक से हम लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह। और आप आज तो सवाल का जवाब देना था मैंने। बिल्कुल दीजिए। पहले से जो हम गरम कर लेते हैं ना ओवन को या किसी चीज़ को, उसे प्री हीटेड कहते हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत आसान सवाल था। आप सोच रही होंगी बहुत सुंदर सा जवाब दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, इसको कोशिश करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह क्रीमी हो जाए। ठीक है। और जब ये क्रीमी हो जाए तो फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून आपने अंडे की सफ़ेदी। ठीक है। ठीक, आधे अंडे से भी कम गया है, आधे अंडे की सफेदी से भी कम गया है। बहुत अच्छा बीट किया था, एटलीस्ट 6 to 7 मिनट्स कि वो अच्छी तरह फ्लफ़ी क्रीमी हो जाए। फिर आपने 1 टेबल स्पून अंडे की सफेदी डाल। देखा आपने कितना वाइटिश हो गया, क्रीमी। Scrape down the sides. मैदा कितना लिया है आपने सर? मैदा लिया है 150 ग्राम, दैट्स 6 ounces। 12 टेबल स्पून स्लाइटली हीट्ड, एक चुटकी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। उसमें पिस्ता डाला है 25 ग्राम अच्छा, उसमें से थोड़ा सा पिस्ता मैंने रख दिया ऊपर के लिए। ठीक है, 25 ग्राम पिस्ता, उसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया। बॉईल तो नहीं किया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस पिस्ते को क्रश कर लिया और काफ़ी सारा अंदर डाल दिया। 1 टेबल स्पून बचा लिया था ऊपर के। और डिफरेंट है, वेरी नाइस। तीनों रेसिपीज़ अपनी जगह पे नई भी हैं और डिफरेंट भी हैं और इजी भी हैं। इसको आप अपने काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा रब करेंगे, आई थिंक। ये लाजमी स्टेप होता है नान खटाई के लिए। इससे बड़ा खस्ता बनती है, अंदर से हॉलो हो जाता है ना, जिसे कहते हैं। बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम शेफ अरशद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शेफ आप बहुत ही बेहतरीन ना बेकर है। आप यकीन करिए नान खटाई में देखिए और मैं बनाऊंगी जरूर। इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। अच्छा।
और आपको मुझे एक बात कहनी थी आपसे, कल वो मैं आपका शो देख रही थी, कल वाला ना, तो अच्छा एक तो आपकी भी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मसला क्या हो जाता है, हम नाम भूल जाते हैं ना, जब बना तो लेते हैं और वो नाम भूल जाते हैं कि क्या रेसिपी का नाम कोई था। बात रेसिपी नहीं, तो याद कोई बात रहती है, लेकिन नाम भूल जाते हैं कोई हम बात लोग ना। नहीं मेरी तो जान। शायद कल वो किसी लेडी के साथ यही हुआ होगा, लेकिन आपने कहा डर कर भाग गई हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं फोन कट गया था, ऐसे ही मैंने मस्ती में कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ सही हाँ, सही नहीं सही नहीं, सही। बोलो अच्छा, बेटा सही, सही, बोलो। सही। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो ऐसे ही, मुझे पता है लाइन ड्रॉप हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ही कहा था। इतना तो मेरा हक होता है ना आप लोग से थोड़ा बहुत कभी कभार मजाक करने का। अच्छा, आप इसको दबाएंगे नहीं? जी थोड़ा सा, नहीं ज़रूरत नहीं है वैसे, ये ऐसे ही अच्छा, बेक खुद ही हो होगा। जाएगी। जी, अच्छा, और अंडे से ब्रश नहीं करना? कुछ नहीं कुछ करना, नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल इजी। पाँच आउंस घी को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा करके जमा लिया, फिर उस घी को बीट करना है आपको 5 आउंस आइसिंग शुगर के साथ, इतनी देर कि वो लाइट एंड क्रीमी हो जाए। फिर आपने उसमें 150 ग्राम यानी कि 6 आउंस मैदा डाला, पिंच ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा, और 1 खाने का चम्मच पहले आपने एग वाइट डाल दी थी, बीट कर लिया सबको, फिर सोडा और वो डाला है मैदा, और आधे पिस्ते डाल दिए, आधे से भी ज़्यादा, और थोड़े से बचा लिए थे ऊपर के लिए। अच्छा डो बना है। अच्छा, एक और, मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो वेजिटेरियन है, तो अंडा जो ना खा सके, फिर अंडे की सफेदी के बजाय क्या डाल? उसको स्किप कर दो, उसके बगैर बना लें। उसके बगैर जी बना लें? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप एग वाइट डालो। ये बहुत हल्के ओवन में बेक होगी, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 40 मिनट्स। आधे घंटे बाद खोल के ओवन चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये ओवन में जाएगा, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा साथ दीजिए रात 8 बजे तक। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन, और ये देखें क्या ज़बरदस्त बेक हो गई है चिकन, सो यमी इट लुक्स। कोई बाज़ार का मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल रेसिपी, आप लिख लो। छोटे छोटे चॉप कर लीजिए। स्पैचुला भी ब्लैक वाला। ब्लैक वाला? जी आपके पास था ना केक वाला? हाँ ये वाला जो है।
ये हाँ ये वाला दे दें। मेयोनीज, मैं जब से खड़ी हुई थी आप मुझे कहते मैं लगा के रख देती। आप मुझे पूरा आराम पहुंचाते हैं मंगल को। सुबह से लेके शाम 8 बजे तक आई एम टोटली रिलैक्स्ड। घर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन ही नहीं होती, सामान लाने की बेचारे खुद सब ले आते। आई एम रियली रिलैक्स्ड ऑन ट्यूसडे। मैं अपने जो पेंडिंग काम होते हैं घर के वो करती हूँ मंगल को, और आपको दुआएं दे रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यूकम्बर वो बीच में बाद में। अच्छा ओके, आप ये 2 लेयर कर रहे हैं। जी ये हो गया। प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा केचप लगा दें थोड़ा सा। ठीक है, पहले मेयोनीज लगाई, उसके ऊपर चिकन रखा, फिर ऊपर फिर वो रखा केचप लगाई, दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे मेयोनीज है। अब मैं यही एक बात कहूँगी अरशद के लिए कि ही इज़ नॉट जस्ट अ बेकिंग शेफ, ही इज़ अ हरफत मौला। मतलब आप हर चीज़ जान रहे हैं। अभी मैंने कहा मिठाई करें, हाँ मैं बना दूंगा, सिखा दूंगा। खजला फेनी माशाल्लाह, ही इज़ नॉट जस्ट एक्सपर्ट इन बेकिंग माशाल्लाह। ठीक है, ओह इसको वाह। वो है रोल है, पेकिंग रोल। इसको अच्छा पैक कर ठीक दें। है, प्लीज़ मुझे वो चाहिए क्लिंग, जिस तरह बेकरी में रैप हुए हुए मिलते हैं उसी तरह आपको करके दिखाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों की बर्थडेज पे, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, हस्बैंड्स के लिए, इफ्तार टेबल के लिए। मतलब अच्छा, तो 1-2 किस्म के और सैंडविचेस कराइएगा। ठीक। हाँ, डिफरेंट फिलिंग जो वहीं पे मिलते हैं, जी जी तो ठीक वैसे है, और इंशाल्लाह। कराइएगा। अच्छा, अपने हिसाब से थोड़ी चिकन ज़्यादा बना लेनी है। ठीक है ठीक है। आप चिकन इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम्स मेक इट 300 ग्राम्स। अगर आप लोग डाइट पे हैं, वाइट ब्रेड नहीं खा सकते, सो मेक इट इन ब्राउन ब्रेड। बिल्कुल आप ब्राउन में कर सकते हैं।
ये लीजिए। जी पैकिंग भी सीख लीजिए। वाह, किसमें नहीं ठीक है जी, डन, अमेजिंग। ब्रेक भी आ चुकी है, चलें जी हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। जब तक इंशाल्लाह मेरा ख्याल से हमारा केक भी हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, किसी ने यहाँ पे पूछा था, आई डोंट नो वो कहाँ गया मैसेज, कि ये जो चार में आपने लिखा है कि हाँ ये रहा, निदा बिनते जहांगीर, कैन आई ऐड काजू, वॉलनट, आलमंड्स एंड पिस्ताशियो? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने शुरू में ही पूछा था अरशद से, आपकी मर्जी, आप चारों हिस्सों में कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दो, ठीक है। अच्छा, और किसी ने ये कहा था, एक सवाल पूछा था कि अरशद से पूछें कि पुडिंग केक बनाना बता दें और फ्लेम केक। ये सुमेरा हारून ने लिखा था। दोनों ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको आता है? जी इंशाल्लाह। फ्लेम केक क्या होता है? सिखा दूंगा बेबी। अच्छा, नेक्स्ट मेन्यू में ना इंशाल्लाह ये सारे ऐड कर दूंगा। फ्लेम केक होता क्या है, थोड़ा सा बताएं। एक नाम होता है इसका, और जो उसका थोड़ा सा होते तो बहुत सारे किस्म के हैं, ठीक है। जो हमने बनाया ना, जो बेकरीज में बनाया, ठीक है, एक तो फ्लेम केक होता है, एक नाम है उसका, ठीक है, ड्राई में होता है, ड्राई केक में होता है, तो बस उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके। और निदा इमरान ने पूछा है, कैन वी यूज आलमंड्स इंस्टेड ऑफ पिस्ता एंड नान खटाई? ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोग के, जज़ाकल्लाह, आप लोग कितना पाबंदी से शो देखते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा, थोड़ा सा हमने अवन स्लो रखा था तो ज़रा सा टाइम लग रहा है, आप प्लीज़ अवन को 180 पे रखिएगा, और वो जो नीचे वो रखा था ना बेस, जी वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया ताकि जल्दी हो जाए। टाइम लग रहा था। ओवन नान कताई के लिए भी थोड़ा सा ओवन, थोड़ा सा उसकी हीट बढ़ा बढ़ाई। दिया, ठीक है, ठीक है। तो हमने बस कितनी देर है इमरान, एक ब्रेक है? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम है आपके पास 5-7। फिर तो हो जाएगा। अच्छा, अब 12-13 मिनट है। अच्छा हाँ, हो जाएगा जब तक दोनों चीज़ हो जाएगी ना? दोनों चीज़ ठीक है। अच्छा जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कहिए, बता दीजिए, आज आपके पास टाइम है। आप मज़ीद कोई टिप देना चाहें या कुछ भी, और बेकिंग के बारे में या कुछ भी, अरशद बता दीजिए। जी अभी जैसे हम लोग क्लास में थे, जब मेरी क्लास हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा बैटर जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी उसमें एग यूज़ करते हैं ना, तो एग्स को ठंडा कर लेते हैं हमेशा। अच्छा। 1-1.5 घंटा ठंडा करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बटर के अंदर क्या होता है कि पानी वगैरह होता है या कच्ची लस्सी होता है, जिसकी वजह से होता है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ बटर हाफ शॉर्टनिंग, एक तो ये हमारा तरीका है। आप लोग शॉर्टनिंग कौन सी यूज़ करते हैं? क्रिस्पो की या अच्छा? या होममेड जो हम लोग खुद बनाते हैं ना डालडा घी से,
वो भी यूज़ करते हैं हम शॉर्टनिंग आप लोग घर खुद बनाते हैं? वो भी एक दिन सिखा दीजिए। लोग। सिखा दो का उसका थोड़ा सा प्रोसेस उसका ज़्यादा इसलिए हुआ एक है। और ज़रूरी चीज़ अर्शद, शॉर्टनिंग यहाँ बहुत महंगी, क्रिस्को की आप लोग कैसे बेकरी में यूज़ हम लोग करते तो हैं? बहुत महंगी। ज़्यादातर बेकरी में ना हम लोग खुद अपना बनाते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में 80% जो बेकरीज हैं वो होममेड शॉर्टनिंग से बनाते और हैं। पफ पेस्ट्री भी। अच्छा, आप और मुझे केक्स एक हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए, व्हाट इज़ एक्चुअली शॉर्टनिंग? शॉर्टनिंग किस चीज़ से आप बनाते हो? वेजिटेबल उसे फैट से। अच्छा, जी ठीक है। ये, और क्योंकि उसमें सिर्फ उसको प्रोसेस उसका क्या होता है, उसको यूज़ करने का, एक तो बटर के अंदर जो लस्सी है ना उसको वो कवर कर देता है, और उसका बटर से टेक्सचर जो है लस्सी मीन जो वाटर रेशियो होता है, इसमें वाटर होता है मक्खन में, वाइट बटर में आप देखते हो उसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, तो उसको कवर करने के लिए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से हम वापस आते हैं इंशाल्लाह। ये केक जब तक हो चुका होगा, ये रिकैप ब्रेक है, तो आप चल कर देख लीजिए अपना रिकैप। हो सकता है आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो। अंडे 4 हैं, मल्टी ड्राई फ्रूट केक में 4 अंडे हैं, ठीक है। मल्टी फ्रूट ड्राई केक। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 100 ग्राम, चावल का आटा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, शहद 1 खाने का चमचा, मल्टी फ्रूट हस्बे ज़रूरत, पफ पेस्ट्री 1 अदद। तरकीब: मल्टी फ्रूट्स को चॉप करके 8x8 के मोल्ड में पफ पेस्ट्री के साथ सेट कर लें। फिर मक्खन और चीनी को फेंट कर नरम करें। उसके बाद इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें। अब इसमें खुश्क अज्जा डालकर शहद छिड़कें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। टिक्का सैंडविच। अज्जा: बोनलेस चिकन 200 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 50 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दही 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस 100 ग्राम। तरकीब: चिकन को छोटे टुकड़ों में काटकर ब्रेड स्लाइस और म्यूनीस के अलावा तमाम अज्जा लगाएं और मैरिनेट कर लें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 मिनट बेक करें। फिर चिकन को ठंडा कर लें। आखिर में ब्रेड स्लाइस पर म्यूनीस फैलाएं और चिकन से फिलिंग करके काट कर सर्व करें। पिस्ता नान खताई। अज्जा: घी 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, सोडा 1 चुटकी, अंडे की सफ़ेदी 1 खाने का चमचा, पिस्ते 25 ग्राम। तरकीब: घी और चीनी को एक साथ फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें अंडे की सफ़ेदी और तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके नान खताई की शक्ल दें। फिर गर्म ओवन में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक करके सर्व करें। मल्टी फ्रूट ड्राई केक। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 100 ग्राम, चावल का आटा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, शहद 1 खाने का चमचा, मल्टी फ्रूट हस्बे ज़रूरत, पफ पेस्ट्री 1 अदद। सॉरी जी जनाब, वेलकम बैक। थोड़ा सा हमने वो टेस्ट किया था ना, इसलिए किशमिश का कलर चेंज हो गया है, लेकिन थी वाइट किशमिश, गोल्डन किशमिश, और ये ऊपर ग्लेज लगाया है। आप लोगों ने जब भी इसको बेक करना है, पूरे टाइम पे और पूरे टेम्परेचर पे टाइम वो बेक करना है, केक को भी और नान खताई को भी। But amazing, it's really looking beautiful. अच्छा, ये इस तरह क्यों है? हमने इसका टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया था, तो इसलिए, वरना ये बिल्कुल प्लेन आती है। ठीक। मुझे एक टूटी हुई थी, वो कहाँ है? वो उधर प्लेट में रख दी मैंने। मुझे ट्राई करनी है। वो तोड़ के मैंने चेक की थी ना कि सही। हो रही है कि नहीं। ठीक है जी। हमारे चिकन टिक्का सैंडविचेस, हमारी पिस्ता नान खटाई और हमारा ये मल्टी नट ड्राई फ्रूट केक, सॉरी। ठीक है,
बहुत अच्छा था अरशद, आपका शो मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़बरदस्त। चिकन रोस्ट करना सीखा इस मसाले से, आप सोचें ना, अमेजिंग। सी द ब्यूटीफुल पैकिंग एंड द कलर्स एग्जैक्टली प्रोफेशनल जो आप बेकरी से जाके ख़रीदते हैं। और नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू हमने आपको बता दिया। एक तो लाफरीन का वही है, डिलीसिया का, लाफरीन कहाँ का, कैडबरी केक। हाँ कैडबरी केक है, और क्या कहा था, पेस्ट्री है, पेस्ट्री है, मिली पेस्ट्री, लेमन वो वेफर पेस्ट्री लेमन फिलिंग के साथ, और एक और कुछ नमकीन चीज़ थी मुझे, कुछ आपने बंस, चिकन स्टफ बंस, वो ब्रेड की शेप में बनेगी। अच्छा, चिकन स्टफ बंस थे, ठीक है। कहाँ से बेटा? आज की हमारी विनर हैं मिसेस आमिर फ्रॉम ननकाना, ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद, आपका बेहद शुक्रिया कि आप इतनी सच्चाई से, इतनी लगन से हमें सिखा रहे हैं सबको, और यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा, और आपकी अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत दे, और आपको और बुलंदियों तक लेके जाए। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ अरशद को दीजिए इजाज़त। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, आप सब हमारी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी के रास्ते खोलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह, आमीन। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होगी। चना पालक पुलाव है, मेथी प्रॉन्स हैं, और एक नूडल्स हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कल 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।